नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजेश न्याय मित्र चैनल और मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। कल हमने चर्चा की थी कि एनडीपीएस की धारा 21A, 21B और 21C के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे धारा 25 के बारे में। यह धारा उन लोगों पर लागू होती है जो अपनी गाड़ी, अपना मकान या अपना गोदाम या किसी जगह का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के अपराध के लिए होने देते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि जो नशीला पदार्थ है वो खुद उनका हो, लेकिन अपनी किसी भी व्यवस्था को, अपनी गाड़ी को, मकान को, गोदाम को या किसी भी तरह के जगह का अगर इस्तेमाल होने देते हैं तो ऐसी स्थिति में उन पर धारा 25 लगती है। अब एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 कहती क्या है? एनडीपीएस की धारा 25 क्या कहती है? यह कहती है अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी, अपना मकान, दुकान या गोदाम का इस्तेमाल जानबूझकर नशीले पदार्थों की ढुलाई के लिए या भंडारण के लिए या बिक्री के लिए होने देता है तो उस पर धारा 25 लगेगी। इसमें नशीले पदार्थ का होना, व्यक्तिगत होना आवश्यक नहीं है। वह नशीला पदार्थ चाहे किसी अन्य का हो, लेकिन उसका संसाधन मुहैया कराने का काम अगर जो व्यक्ति करता है तो उस पर धारा 25 लगती है। तो धारा 25 यह कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपना वाहन, मकान या किसी भी तरह का भंडारण करने या ढुलाई के लिए की व्यवस्था नशीले पदार्थों के होने देता है तो उस पर धारा 25 लगती है। कोई भी व्यक्ति अपना वाहन, मकान की व्यवस्था नशीले पदार्थों के लिए होने देता है। नशीले पदार्थों के मतलब ढुलाई या भंडारण या बिक्री के लिए होने देता है। इसमें आ जाएगा आपका ढुलाई, भंडारण और बिक्री। जाहिर सी बात है कि अगर अपराध बनता है तो सजा भी मिलती है। अतः जब धारा 25 लगता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। जिस अपराध के लिए वह जगह, वाहन इस्तेमाल हुआ है उसी के बराबर उसको सजा दी जाती है। मतलब जैसे अगर मामला कमर्शियल क्वांटिटी का हो, जैसे कि धारा 21C, 21 और 22C का है, तो इसमें 10 से 20 साल की सजा प्लस भारी जुर्माना हम पहले भी अवगत करा चुके हैं। और अगर मात्रा छोटी है तो उसी हिसाब से कम सजा। मतलब सजा का प्रावधान ठीक धारा 21C या 21B या 21A के अनुसार ही है। सजा क्वांटिटी पर है, मात्रा के अनुसार जो नशीला पदार्थ है उसकी मात्रा के अनुसार 10 से 20 साल की सजा हो सकती है। 10 से 20 साल की सजा। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण बात पर। जैसा कि हम लोग समझ पा रहे हैं, नशीला पदार्थ का भंडारण, ढुलाई या बिक्री, ये सब सजा के लिए पर्याप्त वातावरण बनाते हैं। अब जो है महत्वपूर्ण बात यह है कि जानकारी होना जरूरी है। जैसे अगर मालिक को पता था कि उसकी गाड़ी, मकान या दुकान में नशा रखा या ले जाया जा रहा है तो वह दोषी माना जाएगा। लेकिन अगर यह साबित हो जाए कि मालिक को कोई जानकारी नहीं थी, हमने रेंट पर मकान दिया, उसमें किस प्रकार का कारोबार चल रहा है, किस प्रकार का कार्यान्वयन हो रहा है हमारे वाहन का या हमारे मकान का,
अगर सचमुच में जानकारी नहीं थी और यह साबित हो जाए तो फिर बचाव मिल सकता है, अन्यथा बचाव नहीं मिलेगा। जैसे में ड्राइवर के केस में, ड्राइवर को अगर जानकारी है और वह जानबूझकर अपनी गाड़ी का इस्तेमाल या अपने मालिक की गाड़ी का इस्तेमाल नशीले पदार्थों के परिवहन में कर रहा हो तो उस पर धारा 25 लागू हो जाएगी और सजा भी कड़ी से कड़ी मिलेगी। लेकिन अगर वह सिर्फ कर्मचारी है और उसे जानकारी नहीं थी तो कोर्ट में यही सबसे बड़ा बचाव होता है। तो इस प्रकार से है कि अगर ड्राइवर का मामला हो और ड्राइवर को नशीले पदार्थ के बारे में जानकारी नहीं हो तो बचाव हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक और एक शर्त यही है कि उसे जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इसमें हमने जो वाहन का जो परिचालन कर रहा है उस वाहन में नशीला पदार्थ जा रहा है या नशीले पदार्थ की हमसे ढुलाई करवाई जा रही है। अंत में निष्कर्ष यह बनता है कि धारा 25 में वाहन या जगह उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी तय होती है। इसके अतिरिक्त सजा उसी अपराध के बराबर होती है जो अपराध हम कर रहे हैं, यानी मात्रा के अनुसार हम कितनी मात्रा में बिक्री या ढुलाई या भंडारण किए हुए हैं उसके मुताबिक सजा तय होगी। और जानकारी साबित हो जाना सबसे अहम है। अगर बिना जानकारी के हमसे अज्ञानतावश कोई कार्य कराया जा रहा हो तो फिर सजा से बचाव है, लेकिन जब जानकारी हो कि नहीं यह नशीला पदार्थ है और इसकी ढुलाई या भंडारण हमारे द्वारा की जा रही है तो इसमें सजा तय है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।